शुरू वाला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, आप सबको माह ज़ियाफ़त के इन बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं और मुबारकबाद देते हैं इस महीने की। ये वो महीना जो रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला और नेमतों से भरपूर महीना है। इस महीने में जो रहमत हमारे पर बरसती है हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो कहती है ना कि ये वो महीना है जो सिर्फ नसीब वालों को ही नसीब होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि हम वो नसीब वाले हैं कि अल्लाह ने हमें ये महीना देखना नसीब किया, इस महीने में रोज़ा रखना नसीब किया और साथ ही साथ इस महीने में कहते हैं कि हम जो वैसे आम दिनों में जो इबादत करते हैं उससे डबल सवाब हमें इस महीने में की गई छोटी सी इबादत का मिलता है। तो इसीलिए कोशिश करनी है हम सब ने कि इस बहुत ही खूबसूरत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और नेकियां समेट सकें, किस तरह से दूसरों की मदद करके। और हमें इस खूबसूरत महीने में ना दूसरों को नहीं भूलना। जैसे कि आप सबको पता है कि जनाब जिस घर में कहते हैं कि बच्चे ना हो वहाँ पे रौनक नहीं होती, उसी तरह से जब तक हमारे सेट पर बच्चे ना हो हमारे सेट पर भी रौनक नहीं होती। तो आज जो बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं और इस बहुत ही खूबसूरत महीने का आगाज़ करते हैं। चलते हैं जनाब बच्चों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जल्दी से इंट्रो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सब जल्दी जल्दी से मुझे अपना नाम बता दें सबसे पहले तो, ताकि हमारी जान पहचान तो शुरू हो। आपका नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजुर रहमान। फैजुर रहमान। आपका नाम? फातिमा खान। फातिमा। व्हाट्स योर नेम? जुनीशा कमलोर। वजीहा गाजी। वजी। दाऊद गाजी। दाऊद। जल्दी से मुझे ज़रा सब ये बताएं कि क्योंकि ये इतना खूबसूरत महीना हमारा शुरू हो गया तो कैसा जा रहा है ये महीना सबका? बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा। मुझे ज़रा ये भी जानना है कि किस किस को इस माह मुबारक में कौन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे कुछ लोगों को ना पसंद होगी अफ्तारी करना, वो कुछ लोग कौन से हैं वो जो बच्चे देख रहे हैं ना वो समझ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछती हूँ कि इस खूबसूरत महीने में आप सबको क्या क्या पसंद है, आपसे शुरू करते हैं। मुझे रमज़ान का ये हम बनाते हैं वो पसंद है। क्या बनाते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं रमज़ान को वो। अच्छा, अब सेलिब्रेट कैसे करते हैं हम उसमें रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। वेरी नाइस। क्या बात है। मुझे लगा था चले एटलीस्ट आपने ये जवाब तो नहीं दिया कि हम खाना खाते हैं और हम अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। आपकी तरफ आते हैं, आपको क्या पसंद है? रिश्तेदारों से मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है। जी हाँ, गैदरिंग्स होती है ना काफ़ी ज़्यादा, वो फैमिलीज़ में इफ्तारी होती है और वो सब इकट्ठे होते हैं। वेरी नाइस। आपको क्या पसंद है? क्या पसंद है? इफ्तारी। इफ्तारी पसंद है। बहुत खूब। आपको? रोज़ा रखना पसंद है, इफ्तारी और अल्लाह की इबादत करना। तो रोज़े रेगुलर रखती हैं? हाँ जी, कभी कभार मिस हो जाता है। वो मिस क्यों होता है कि आप कहती होंगी कि बस भाई मैं थक गई हूँ, अब नहीं कल नहीं रोज़ा रखना मैंने, ऐसा होता है? कभी कभार होता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप रखते तो हैं एटलीस्ट। मैं सहरी भी करता हूँ। सहरी भी करते फिर रोज़ा भी रखते हैं? जी। रखते हैं। क्या बात है। अब दाऊद आपकी तरफ आते हैं, आपको क्या पसंद है? मुझे रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, फिर रोज़ा जब आप रख लेते हैं उसके दौरान फिर कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? नमाज पढ़ना। ओके, वेरी नाइस। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। वो अब चलते हैं ना उन लोगों की तरफ जो जिनकी मैं बात करी थी, आप सब समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बुरा हाल है मेरा। बबलू प्लीज़ देखिए, इतने खूबसूरत महीने का हमने आगाज़ किया है, ठीक है, माह ज़ियाफ़त के साथ। ये हमारा पूरा महीना गुजरेगा बहुत खूबसूरती के साथ। मेरी ज़ियाफ़त करें ना। ज़ियाफ़त कर लेंगे, पहले अफ्तारी का टाइम तो होने दे मिस्टर। अरे कितनी देर है, बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। अभी देर है, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। रोज़ा रखा है आपने? हाँ रखा है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। जनाब मिस्टर बबलू ने भी रोज़ा रखा है। अब यहाँ पर हमारी गुफ्तगू तो इसी तरह से जारी रहेगी, गपशप भी होगी, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सी बच्चों ने नात प्रिपेयर की हैं, तिलावत प्रिपेयर की है, उसकी तरफ भी हम आएंगे और उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने खूबसूरत महीने में जब हमें इतने खूबसूरत तरीके से तिलावत सुनने को मिले, नाच सुनने को मिले, तो वो जो रमज़ान की एक फीलिंग होती है, जो एक एहसास होता है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर टाइम होता है एक अदद ब्रेक का, तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि हमें वापस आके कोई बहुत खूबसूरती के साथ नाच सुनाने वाला है। जल्दी से जाते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका नाम है माह ज़ियाफ़त। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
वेलकम बैक। हमारी एक छोटी सी ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और यहाँ पर टाइम होता है आज के इस बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड की में जो हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी तिलावत। तो कौन सुनाने वाले हैं तिलावत हमें? मैं। दाऊद सुनाएंगे। दाऊद तैयार की हुई है? हाँ जी। क्या बात है। तो आप सब तैयार हैं? हाँ। क्या हम बहुत खूबसूरत से भी तिलावत सुनेंगे तो सब तैयार हो जाए। बबलू आप भी तैयार हो जाएं। अरे मैं तो तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। वैसे तैयार होते नहीं है लेकिन आज तैयार है। चलिए दाऊद सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अरे अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ी। इतनी खूबसूरत आवाज़ में आपने हमें तिलावत सुना दिया ना, मतलब ये एपिसोड हमारा खूबसूरत बन चुका है। ऑलरेडी खूबसूरत बना दिया आपने। अब यहाँ पर क्योंकि इतनी खूबसूरत तिलावत के साथ हमने आगाज़ तो कर लिया है, अब यहाँ पर जो फैज़ुर रहमान है आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं रमज़ान की बरकतें। रमज़ान की बरकतें। ज़रा तैयार हो जाए क्योंकि रमज़ान की तो बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं। ऐसा ही है? चलिए बताइए हमें। रमज़ान बहुत बरकतों का महीना है। बेशक। रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान में शैतानों को कैद कर दिया जाता है। रमज़ान में दोज़ख की आग बुझा दी जाती है। रमज़ान में तौबा का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। बहुत खूब। हो गया? अरे माशाल्लाह, अरे मैं भी रमजान की बरकतें सुनाऊंगा। बबलू ये इतनी खूबसूरती से इन्होंने सुनाई है ना हमें फैज़ुर रहमान ने, उतनी ही खूबसूरती के साथ आपने भी हमें सुनानी है। ओके, ठीक है? आप मेरी ना बरकत कॉपी कर रहे हैं? हाँ। अरे आपको तो सही से पता नहीं थी, मैं सुनाता हूँ। अच्छा प्लीज अब ऐसी बात मत कीजिए। हमें फैज़ुर रहमान ने लेकिन बहुत ठीक सुनाइएगा। हाँ। वो कह रहे हैं कि कॉपी कर भी ले लेकिन ठीक सुनाइएगा फिर खराब। चलिए बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान में हम सुबह उठते हैं और सहरी करते हैं, उसमें पराठा खाते हैं, अंडा खाते हैं, दही खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर अफ्तारी करते हैं। उसमें हम समोसा खाते हैं, कचौरी खाते हैं। मतलब खाने से शुरू हुआ, खाने पे खत्म हो गया दिन हमारा। हाँ, और फिर रात को खाना भी खाते हैं। बबलू खाने के अलावा कुछ बताएंगे? नमाज भी तो पढ़ते हैं। रमज़ान की और भी ठीक है। रमज़ान में बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला हमें नसीब करते हैं और भी बहुत सी बरकतें होती हैं मिस्टर बबलू। बहुत रौनकें होती थोड़ी हैं। होता। अरे खाने का तो मजा आता है। अच्छा चले अब यहाँ पे क्योंकि आपने ये बात कर दिया तो मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान जो एक सबसे बड़ी चीज़ हमें सिखाता है वो क्या चीज़ होती है? कोई मुझे बता सकता है? अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादत करना, ठीक है। और जो हम रोज़े की हालत में जो हम करते हैं, मैं हिंट दे रही हूँ, तो वो क्या चीज़ हम सीखते हैं सबसे ज़्यादा? सब्र करना। सब्र करना। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया हमें दाऊद ने। अफ्तारी करना। आप बता दें। इफ्तारी करना, ठीक है। इफ्तारी करना भी अच्छी बात होती है लेकिन सब्र करना भी अच्छी बात होती है। जी हाँ, इफ्तारी करना हम सीखते नहीं ना। इफ्तारी तो हमें करनी होती है जब वक्त खत्म हो जाता है, ठीक है। अरे सीखते हैं जब मम्मा बना रही होती है, मैं तो सीखता हूँ। ठीक है बबलू अब मेरी ज़रा आप बात सुने कि रमज़ान मुबारक का महीना जो सबसे बड़ी चीज़ हमें सिखाता है वो ये है कि हमें सब्र किस तरह से करना है। हमारे अंदर किस तरह से सब्र और बर्दाश्त की जो कुव्वत होती है वो जब हम रोज़ा रखते हैं वो किस कदर बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना कि हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी है? अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादत करना वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए जो एलिमेंट, जो जुज़ बहुत ज़रूरी होते हैं उनमें जो एक चीज़ अगर कोई बता दे जो हम रोज़े की हालत में बंद कर देते हैं पीना, पानी। पानी पानी नहीं पीते। तो जिस तरह से हमारी जूस भी नहीं पीते। जिस तरह से बबलू हमारी ज़िंदगी का जो अहम जुज़ है, ज़िंदा रहने का जो अहम जुज़ है वो पानी है, उसी तरह से ही इस्लाम का जो सबसे अहम जुज़ है
वो सब्र करना है बबलू। जिस तरह से अगर हम कहते हैं ना कि अब पानी की कमी हो गई है और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है, ऐसा कहते हैं ना बबलू कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पे ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, उसी तरह से ही हमारी ज़िंदगी को हाइड्रेट रखता है सब्र। अगर हमारी ज़िंदगी में सब्र ना हो, अगर हम अपनी डेली रूटीन में सब्र ना करें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो क्या होगा कि हमारी जो ज़िंदगी है वो भी डिहाइड्रेट हो जाएगी, वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी डेली रूटीन बहुत स्मूथली चले, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सब्र करना सब्र है। करना है। अब हम किन किन चीज़ों पर सब्र कर सकते हैं? खाने में, पीने में, हर चीज में। वेरी नाइस। और बुराइयां करने में। अच्छा, बुराइयां करने में सब्र करें, फिर थोड़ी देर बाद कर लें। ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें बुराइयां किसी सूरत भी नहीं करनी, किसी की भी नहीं करनी, ठीक है। अब जल्दी से मुझे ये भी बताएं कि अगर हमें कोई टॉय लेना है और मामा ने टॉय नहीं लेकर दिया, तो अब इस पे हम क्या करेंगे? ये सब्र जवाब करेंगे बबलू। ये बच्चों रोने से में क्या सीखें। होता है? जी अरे रोऊंगा तो मामा लेके देंगे ना। नहीं अरे बबलू, हमें पागल है ये बच्चा, इसे पता ही नहीं है। बबलू हमें सब्र करना होता है, यही तो सिखाता है हमें रमजानुल मुबारक का ये महीना। फिर जब ना बर्थडे आती है, जब गिफ्ट मिलते हैं, जब ना वो लाकर दे देती हैं। हाँ। इतनी छोटी सी बात। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। अगर हम सब्र कर लेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला, हो सकता है नहीं, यकीनन अल्लाह ताला हमें उसका रिवॉर्ड कुछ अरसे में दे देंगे। और वो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत प्रेशियस होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिवॉर्ड होता है जो अल्लाह ताला फिर हमें देते हैं। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी अरे कौन सा रिमोट टीवी का? बबलू रिमोट नहीं बोला मैंने, रिवॉर्ड बोला, यानी कि इनाम दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से हमें। अच्छा अच्छा। जी हाँ, अब यहाँ पर ये तो हमने सीख लिया है, ठीक है जनाब। तो साथ ही साथ टाइम होता है एक अदर छोटे से वक्फे का, तो जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं। ये इतनी खूबसूरत हमारा आज का एपिसोड माह ज़ियाफ़त का जा रहा है, जल्दी से ब्रेक पर जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए माह ज़ियाफ़त। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम बैक। यहाँ पर हम हमारे छोटे से वक्फे से आ चुके हैं वापस, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर दस्तरखान हमारा सज चुका है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। और इसकी खूबसूरती में अभी हम मज़ीद इजाफा करने वाले हैं, जानते हैं कैसे? वो इस तरह से कि अभी हमें दाऊद क्या सुनाने वाले हैं? नात। जी हाँ, तो हम सब यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठ गए कि इतनी खूबसूरत तिलावत सुनाने के बाद अगर हम आपसे नात ना सुने तो ये कुछ गलत बात हो जाएगी। तो दाऊद यहाँ पर हमें एक खूबसूरत सी नात सुनाएंगे। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया आ जाता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राहे मुहम्मद में बिछाया जाता। क्या बात है, बहुत खूब। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत नात सुनाई है आपने हमें दाऊद। मतलब ये जो रौनक अभी यहाँ की थी, ये रौनक मजीद बढ़ा दी है अरे दाऊद ने। बहुत भूख लगी है, कितनी देर है,
माहौल बांधा है दाऊद ने, आपने एकदम वो भूख की बात करके सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया एकदम। अरे आपने इतना सामान रखा है, भूख लगी मुझे। अच्छा अभी आपको हम अफ्तार का टाइम बस अभी कुछ ही देर में होने वाला है, ठीक है, लेकिन उससे मेरी पहले अफ्तारी कहाँ पर है? आपके अफ्तारी हम सबकी एक साथ है। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए वो फैजुल रहमान कितने अच्छे, वो कह रहे हैं शेयरिंग करेंगे हम। बस थोड़ा सा और बर्दाश्त करें, बस खत्म होने वाला टाइम। अरे जल्दी खत्म करवा दे। अच्छा नहीं जल्दी खत्म वो नहीं करवा सकते ना, अब जब अफ्तारी का टाइम होगा तभी आप इफ्तार करेंगे। ओके। हाँ जल्दी कैसे खत्म होता है? ना सबर का फल मीठा होता है, सबर करो फिर। हाँ ये भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं अच्छी बातों को। अब यहाँ पर बस थोड़ी सी देर में अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है, थोड़ा सा सब सब्र रखें, जिन का भी हमारे प्यारे बच्चों का रोज़ा और प्यारे बबलू का भी रोज़ा है जनाब, तो यहाँ पर ही इससे पहले कि इफ्तार का वक्त हो जाए, अब आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? कुरान की फजीलत। अरे माशाल्लाह, सुनाइए। उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह ताला ने ये फजीलत बख्शी है कि इन्होंने अपनी किताब की हिफाजत की है, जिसकी इब्तिदा अल्लाह ने सूरह फातिहा से की है। तो सूरह फातिहा जिब्रील लेके नहीं आए थे, जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, तो एक धमाका हुआ। आपने कहा ए जिब्रील ये क्या धमाका है? जिब्रील बोलने लगे या रसूलल्लाह, आज एक दरवाज़ा खुला है जो पहले कभी नहीं खुला। आज एक फरिश्ता ज़मीन पर आ रहा है जो पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया, और एक ऐसा कलाम लेकर आ रहा है जो पहले किसी नबी पर नहीं आया। वो फरिश्ता हाजिर हुआ और 2 कलाम पेश किए, एक सूरह फातिहा, एक सूरह बकरा का आखिरी रकू, आमाना रसूल से लेकर आखिर तक। मेरे नबी ने फरमाया ऊतीतुल मसानिया मकाना तौरात वल माइदा मकानल इंजील वल हवामिन मकाना ज़बूर व फुज़्ज़िलतु बिल मुफस्सिलात। सबसे बड़ी किताब तौरात इतनी बड़ी थी उठाना भी मुश्किल था। मेरे नबी ने कहा अल्लाह ने मुझे तौरात के बदले सूरह फातिहा दे दी, और अल्लाह ने मुझे इंजील के बदले सूरह माइदा दे दी, सुभान अल्लाह, और अल्लाह ने मुझे ज़बूर के बदले 7 हामी अता फरमाए, जो कुरान में एक तरतीब से मौजूद है, और बाकी कुरान के ज़रिए इज़्ज़त और फजीलत अता फरमाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब। नमल, ये आप इतनी छोटी सी हैं, ये कैसे आपने याद किया? कॉन्फिडेंस से याद किया, क्या बात है नमल, मैंने के भी बाद कुछ याद किया। कॉन्फिडेंस से। मैं भी सुनाऊंगा। ठीक है सुनाइए। आला रमजान रबीउल कुरान, आला रमजान रबीउल कुरान। बहुत खूब, खत्म हो गया? अरे इतना ही अभी याद किया, बाकी कल करूंगा। ठीक है, ये आप पूरी हुरा टीवी पे देख कर याद कर रहे हैं। हाँ बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। तो बबलू तो अभी यहाँ पर सीख रहे हैं हुरा टीवी पे, ये तो यहाँ पर क्योंकि ये तो अभी सीख रहे हैं, थोड़ी सी याद की है। कोई और हमें क्या सुनाएगा, कोई खूबसूरत सी नात? चलिए सुनाइए, वजीहा सुनाएंगे हमें। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब साथ ही हम ये इनकी माशाल्लाह, ये इतनी बबलू बुलंद आवाज में भी तो रोजा है आपका। अभी खुलने वाले ना, खुलने वाले, मैं तैयार हो गया हूँ। आवाज में कोई फर्क नहीं आया फिर भी बबलू की। ठीक है, यहाँ पर हमें वजीहा ने भी सुना दिया। फातिमा आपकी तरफ आते हैं, आप क्या सुनाएंगी? आप भी नात सुनाएंगी, चलिए सुनाइए। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मंबर से, कितने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शही फिरदौस रात तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन
सलातन अला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। ये क्या जीनियस बच्चे, सब ने हमें कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ सुनाया कि हमारी ये जो माह ज़ियाफ़त की रौनकें थी ये मज़ीद बढ़ गई हैं। अब यहीं पर ही साथ ही टाइम होता है यहाँ पर इफ्तार का लाहौर में। तो जिन जिन बच्चों ने रोज़ा रखा है, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, ठीक है, कि बच्चों के अंदर ये जो जज्बा होता है अपने पेरेंट्स को देख के, अपने एल्डर सिबलिंग्स को देख के कि वो रोज़ा रख रहे हैं तो हम भी रोज़ा रखते हैं। ये इसी तरह होते हैं कि मामा बाबा अगर सहरी कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ बैठकर सहरी करते हैं, कि वो एक एक्साइटमेंट होती है बच्चों के अंदर जो उनको इस चीज़ पर लेकर आती है, आमादा करती है कि वो भी रोज़ा रखें। और बड़ी हिम्मत वाली बात होती है कि बबलू जैसे बच्चे और ये हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से हमें इस पूरे महीने में सभी रोज़े रखना हम सबको बहुत ज़्यादा नसीब करे। इसी के साथ ही हमें इस माह मुबारक की बरकतें, फजीलतें और नेमतें समेटने की भी तौफीक दे। अब यहाँ पर क्योंकि वक्त हुआ चाहता है जनाब इफ्तारी का, तो इफ्तार से पहले जो हम एक बहुत ही खूबसूरत सी दुआ पढ़ते हैं, ज़रा हम सब मिलकर एक दफ़ा पढ़ लें उसको। चलिए जी, मिलकर सब पढ़ते हैं बुलंद आवाज़ में। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। बहुत खूब, मतलब सभी को आते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से हम रोज़ा इफ्तार करेंगे और आप सबसे जनाब हम यहीं पर ही लेंगे इजाज़त। इसी तरह से ही इस माह मुबारक की बरकतों को समेटे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कोशिश करें कि जो बाकी काम हैं उनमें आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, लेकिन ये जो इबादत है इनमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, स्पेशली इस खूबसूरत महीने में। यहीं पर ही आप सबसे लेंगे इजाज़त। अगले एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।